हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ESIC, UDC, MTS और स्टेनो एग्ज़ाम के लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस कराने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सब कुछ बताऊँगा जो भी इम्पोर्टेंट है। 2-3 वीडियो में सारा कुछ इम्पोर्टेंट जितना है सारा मैं ख़त्म कर दूँगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए, 2-4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो पहले देख लेते हैं। इंश्योरर क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोवाइड्स यू इंश्योरेंस कवर एंड अंडरटेकिंग टू पे कंपनसेशन। इंश्योरर वो होता है जो कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। आपको इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड कराता है? इंश्योरेंस कंपनीज। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लेते हैं, एक LIC आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, तो वो क्या हो गए? इंश्योरर, जो कि आपको इंश्योरेंस कवर देती है। और सेकंड देखिए, इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन कौन होता है? अ पर्सन हुज इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय अ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि इंश्योरेंस लेता है, जिसको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है, वो होता है इंश्योर्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल आप हो गए, आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो आपको LIC से मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, तो LIC आपको गारंटी देती है कि प्रोटेक्शन देती है कि अगर आपका डेथ होता है तो जो पैसा होगा वो आपके बेनिफिशरी को मिलेगा, यानी कि आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो एक तरीक़ा से आपका प्रोटेक्शन हो गया कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो LIC वाले मेरे फैमिली को पैसा देंगे। या फिर होता है जनरल इंश्योरेंस भी, जिसमें कि आप अपने फैक्ट्री या फिर हेल्थ केयर इंश्योरेंस ये सब होता है, जिसमें क्या फैक्ट्री आपने खड़ा किया है तो फैक्ट्री को कुछ होता है तो कोई रिस्क नहीं लेगा। अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो कोई रिस्क नहीं रहेगा आपके फैक्ट्री के ऊपर। कुछ भी नुकसान होता है, आग लगती है या फिर बिजली गिर जाती है आपके फैक्ट्री के ऊपर, तो वो जो इंश्योरर होता है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो आपको आपका भरपाई कर देगी नुकसान का। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो आपका टर्म है, प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? द मनी दैट इज़ पेड बाय अ पर्सन और अ कंपनी बिजनेस फॉर अवेलिंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए, आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको ऐसे तो कुछ भी फ्री में नहीं मिल जाएगा कि मैं मरूंगा तो मुझे LIC वाले घर में आके पैसा देंगे, ऐसा तो नहीं होता। आपको उसके लिए पैसा कुछ देना पड़ता है, यानी कि LIC से आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कुछ आपको पैसा पेड करना पड़ेगा LIC को। जिस हिसाब से पैसा पेड करेंगे, जितना प्रीमियम का इंश्योरेंस लेंगे, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा टर्म ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने 1,000 का इंश्योरेंस लिया है, तो मंथली ईयरली जो भी होता है तो आपके मरने के बाद उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आपने 2,000 का इंश्योरेंस लिया तो ज़्यादा मिलेगा, 3,000 का लिया तो उससे भी ज़्यादा आपको पैसा आपके डेथ के बाद मिलेगा। या फिर सॉरी, आपके तो नहीं बोलना चाहिए, बट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये होता है प्रीमियम, जो कि आप पे करते हैं इंश्योरेंस के लिए। अगर आप फैक्ट्री के लिए ले रहे हैं इंश्योरेंस तो सालाना या फिर मंथली आप कुछ तो प्रीमियम पे करेंगे, जिससे कि नुकसान जब भी होगा तो भरपाई करने के लिए वो कंपनी आपको पैसा देगी। बेनिफिशरी क्या होता है? बात करते हैं, मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिशरी का। तो बेनिफिशरी ये होता है जो आपकी नॉमिनी होता है। नॉमिनी होता है जैसे मान लीजिए कुणाल है कोई लड़का, उसकी वाइफ का नाम है मान के चलिए कुछ भी रीता। तो जब कुणाल का डेथ होगा तो वो पैसा तो उसकी वाइफ को या फिर उसके फैमिली मेम्बर जिसको वो नॉमिनी बनाया उसको मिलेगा। तो वही होता है बेनिफिशरी, जिसको कि जिस पर्सन ने इंश्योरेंस कराया है उसके डेथ के बाद उस बेनिफिशरी को पैसा मिलेगा उसके इंश्योरेंस का। अब आगे बढ़ते हैं। होप्स आपको समझ में आ गया होगा सब क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है। एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। इंश्योरर वो हो गया जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। इंश्योर्ड पर्सन यानी कि आप या फिर आपका फैक्ट्री जिसके लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है। प्रीमियम, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो उसके लिए तो पैसा देना पड़ेगा, तो हो गया प्रीमियम। बेनिफिशरी यानी कि जिसको कि बेनिफिट मिलता है उस इंश्योरेंस का। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। यानी जनरल इंश्योरेंस बोल सकते हैं या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है वो तो आपको पता चल ही गया होगा, जो कि लाइफ के लिए होता है, यानी कि आपके जीवन का इंश्योरेंस। जैसे कि आपने LIC का सुना होगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, उसका टैगलाइन होता है। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस का भी टाइप्स होते हैं, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो लाइफ इंश्योरेंस वो होता है जो कि आप अपने लाइफ के लिए करवाते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है, दुर्घटना आपके साथ होती है और आपको कुछ हो जाता है, तो आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाया होगा
तो आपके जाने के बाद भी आपके फैमिली को मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ मुसीबत में आए, उस पैसे जो आपने इंश्योरेंस कराया उसका पैसा मिलेगा, जिससे क्या फैमिली आपके घर चला सकती है। और जनरल इंश्योरेंस वो होता है जो कि आप अपने फैक्ट्री के लिए करवा रहे हैं, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आपका कोई बिजनेस खड़ा किए उसके लिए करवा रहे हैं, तो होता है जनरल इंश्योरेंस, यानी कि उस अपना लाइफ के ऊपर नहीं होता है, किसी जनरल चीज़ के ऊपर होता है, कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट, अब पूछा जाए अगर क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, मान लीजिए ये पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो टोटल इंडिया में कितने इंश्योरेंस कंपनीज है, तो टोटल 58 है, लाइफ और नॉन लाइफ मिला के, यानी कि लाइफ और जनरल मिला के टोटल 58 इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में। अब बोला जाए नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 58 तो हो गया आपका लाइफ और जनरल मिला के, और अगर सिर्फ लाइफ का बोला जाए तो 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। LIC इज़ ओनली पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो आपका LIC है वो इकलौता पब्लिक सेक्टर है, यानी कि इकलौता गवर्नमेंट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि सरकार के अंदर सिर्फ एक ही है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो है LIC। समझ गए। और बाकी जो आपका 23 हो गया वो हो गया प्राइवेट। नेक्स्ट, अब आपका तो हो गया 24 लाइफ इंश्योरेंस। टोटल नंबर ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कितने, 34 आपका जनरल या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया। 34 + 24 आपका 58 हो गया। और नॉन लाइफ में 6 ही है केवल जो कि पब्लिक सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड है। 6, एक हो गया आपका LIC जो कि लाइफ इंश्योरेंस में गवर्नमेंट ओन्ड है, और 6 हो गया आपका जनरल इंश्योरेंस, यानी कि नॉन लाइफ में आपका 6 गवर्नमेंट ओन्ड हो गया। तो वो 6 कौन कौन है देख लेते हैं हम। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एंड 6th है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इससे क्वेश्चन आने कम चांस है, बट आप याद करके रख सकते हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन है आपका पब्लिक सेक्टर, तो काम देगा। तो ध्यान में रखिएगा ये सब। आगे बढ़ते हैं। एक है आपका नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी। अगर पूछा जाए कितना इंडिया में नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी है, तो आपको 1 में टिक लगाना होगा। और वो कौन सा है, तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि GIC इकलौता इंडिया का री इंश्योरेंस कंपनी है। री इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, जो कि आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करती है, उनको ही मतलब कि उनको ही उल्टा इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, कंट्रोल करती है उनके अंडर, मतलब GIC उन लोगों को कंट्रोल करती है, कहने का मतलब हो गया। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। हिस्ट्री यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड। तो अगर पूछा जाए फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया में पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि खड़ा हुआ था, बना था, वो क्या है, तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। डेट पूछा जा सकता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो याद रखना 1818। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो यूरोपियंस के द्वारा कलकत्ता में। पर ये तो हो गया आपका यूरोपियंस के द्वारा, मतलब कि इंडिया का तो पहला है पर इंडियन का नहीं है, ये तो हो गया यूरोपियंस का। अगर पूछा जाए इंडिया का पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1890 में। ध्यान रखना है, इंडिया का पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी हो गया। और अगर बोला जाए इंडिया में पहला कौन सा बना था, तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि यूरोपियंस के द्वारा कलकत्ता में बना था। दोनों का डेट याद रखना, 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर मुझसे पूछा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो यही पूछा जा सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में नेशनलाइज्ड कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। और डेट पूछा जाए तो 19 जनवरी 1956। तो 1956 आपको याद रखना है, 1956 में लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में नेशनलाइज्ड हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अब लाइफ इंश्योरेंस हो गया, अब बात करते हैं जनरल या फिर नॉन इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में। तो पहला नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया का कौन सा था, तो ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी, जो कि ब्रिटिश के द्वारा कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था।
और अगर बोला जाए इंडिया का पहला नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंडियन के द्वारा ओन था या फिर इंडियन था, तो 1907 में बना था द इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड, इंडिया का पहला लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ, पहला इंडियन नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड जो कि 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था। और अगर बोला जाए कि इंडिया का पहला, या कि इंडिया में बना तो था लेकिन इंडियन के द्वारा ओन नहीं था, वो होता है फर्स्ट इंडियन हो गया, तो वो कौन सा है, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी जो कि ब्रिटिश के द्वारा कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। तो हो गया आपका 4 चीज़ याद रखना है, इंडिया का पहला लाइफ इंश्योरेंस और इंडिया का पहला नॉन लाइफ इंश्योरेंस, और इंडिया में पहला बना गया, यानी कि इंडियन के द्वारा ओन नहीं था बट बना गया, वो 4 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर से अगर समझ में नहीं आए तो फिर से बैक करके वीडियो देख लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक वो तो 1956 में आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था, नेशनलाइज हुआ था, और 1972 में आपका जनरल इंश्योरेंस इंडिया में नेशनलाइज हुआ था। तो याद रखना है 1956 में लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइज हुआ था और 1972 में जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइज हुआ था। 1972 में नेशनलाइज हुआ था और 1 जनवरी 1973 से एक्ट में आया था, यानी कि अपना कार्यकाल शुरू किया था। तो याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट आपको 1999 इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। 1999 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IRDA। IRDA का फुल फॉर्म याद रखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है IRDA का फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA क्या है, तो IRDA इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलप इंश्योरेंस सेक्टर। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो IRDA आपके बाकी सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है उनके डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि वो इन लोग के हेड हो गए RDA, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज मिला के जो जितने भी कंपनीज़ है उसका हेड हो गई RDA। तो RDI जो आपका IRDA है जिसका कि फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी वो भी पूछा जा सकता है। तो मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी थी आपकी IRDA। तो इस पार्ट में इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में, बिना कोई खिचड़ी बनाए हुए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज सारा कुछ मैंने बताया है। नोट कर लीजिए, आपको 5 मिनट 10 मिनट लगेगा नोट करने में, 2-3 बार रिवीजन करिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 2-3 वीडियो और आएगा सिंपल लैंग्वेज में, सारा कुछ मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए वीडियो में, वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा आपका सेकेंड पार्ट भी। तो इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियोस ESIC से रिलेटेड मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।